संजय राउत कितना भी अपना दम लगा लें, मुंबई में महाराष्ट्र में दम लगा लें, अगर हिम्मत है तो कंगना रनावत को रोक कर दिखाएं। कंगना रनावत आज अकेली नहीं है, उसके साथ सैकड़ों हजारों लाखों कर लोग कंगना रनावत का साथ देने के लिए आज खड़े हो चुके हैं। और संजय राउत जैसे लोग बिलों में घुस के चूहों की तरह बिलों में घुसे दिखेंगे। 9 तारीख आएगी, आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, 9 तारीख के बाद मिला जाएगा। और देख लीजिएगा कि किस तरह से कंगना रनावत शेरनी की तरह मुंबई में प्रवेश करेगी। संजय राउत जैसे लोग चूहे बनकर बिलों में घुस जाएंगे। जी है, जिसका चुनाव चिन्ह शेर हो, वो एक शेरनी जो वाकई में शेरनी है, उसकी दहाड़ से डर गई है। शिवसेना तो सोनिया सेना बन चुकी है, उसकी गोद में खेल रही है, उनके एजेंडे पे काम कर रही है, उनके अकाउंट खुश करने के सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ के बैठी है। तो ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री को और मीडिया को भी ये ध्यान देना चाहिए कि आप सत्य के साथ कहाँ खड़े हैं। ये आप देखिए, बाला साहब ठाकरे जिस शिवाजी की परिकल्पना को साकार करते थे, हिंदवी राज्य शिवाजी जिनका सपना था, उसमें उस शिवाजी के सपने में महिलाओं का, नारियों का महत्व कितना था। आज उनकी परिपाटी पर चलने वाली शिवसेना किसी महिला को हरामखोर जैसे शब्द का इस्तेमाल करती है। मतलब ये राजनीतिक पतन का अध्याय अगर लिखा जाए तो शिवसेना के लिए सबसे शर्मनाक दिन कहा जाएगा। हिम्मत हो तो फिल्म बनाने के बाद एक बार ये बयान दे के दिखाइए ना कि क्यों हमारी फिल्में देखते हैं, तब समझ में आए, जनता तब आपको जवाब देगी। भाई सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है या उसकी हत्या होती है, कंगना रनावत के व्यक्ति की आज़ादी की बात जब करती है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, रिया चक्रवर्ती को विक्टिम दिखाने के लिए PR एजेंसियां लगती हैं, तो आपके बयान क्यों नहीं आ रहे हैं? आप महानायक बनते हैं, आप सेलिब्रिटी बनते हैं, आप लोगों के रोल मॉडल बनते हैं। बीइंग ह्यूमन का टी-शर्ट पहन के 4 कुत्तों को खाना खिलाने से आप बहुत बड़े रोल मॉडल बन जाएंगे क्या? एक इंसान के लिए आपकी आवाज़ नहीं उठ रही है, आप रोल मॉडल बनने का दावा करते हैं। और जिस दिन ये शिकंजा कसा जाएगा तो आदित्य ठाकरे हों चाहे उद्धव ठाकरे हों, कितना भी मिमिया लें, संजय राउत कितना भी भौंक लें, बच नहीं पाएंगे। और CBI उनको उनकी औकात दिखा के रहेगी। ये आपकी शिवसेना बिकी हुई शिवसेना है, भड़वे काम करते हैं उसमें, शेर नहीं बचे हैं। ये शिवसेना को समझना चाहिए कि वो शेरों वाली शिवसेना नहीं रही, भड़वों का गैंग बना लिए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया TV पर। काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी कंगना की सुरक्षा के लिए, जो अब होम मिनिस्ट्री ने कंगना को वाई श्रेणी सुरक्षा देने की बात कही है। और कंगना ने भी कहा था कि अगर उनको सुरक्षा दी जाती है सरकार द्वारा तो वो एक एक बॉलीवुड वाले की पोल खोल कर रख देंगी। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अवनीश राजपूत जी। तो सर, वाई श्रेणी सुरक्षा अब कंगना रनावत को मिल गई है, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, ये स्वाभाविक सी बात है, कंगना रनावत को सुरक्षा मिलनी चाहिए। जो भारतीय सिनेमा में पिछले लंबे कई दशकों से चले आ रहे षड्यंत्र को पर्दाफाश कर रहा है, उसकी सुरक्षा आखिर हम नहीं कर सकते, सरकार नहीं कर सकती तो कौन कर सकता है? जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना इस समय एक के बाद एक षड्यंत्र रच रही है, और कारण भी क्या है षड्यंत्र रचने का? इससे पहले आप सोचिए कि पूजनी बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना, जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में जिसकी जय जयकार होती थी, और वही शिवसेना आज उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के कब्जे में आ गई है, तो वो शिवसेना क्या सोनिया सेना बन के रह गई है? ऐसे में कंगना रनावत ने जो खुली चुनौती दी है उसको शिवसेना स्वीकार करे। दम हो तो 9 तारीख को रोक के दिखाए शिवसेना। मुंबई शिवसेना की जागीर नहीं है, नहीं संजय राउत की, न आदित्य ठाकरे के बाप का मुंबई है। ये ध्यान देना चाहिए। मुंबई पूरे देश का है, मुंबई उसका है जिसने वहाँ खून पसीना बहाया है। मुंबई उन डिब्बे वालों की भी मुंबई है, तो मुंबई ऑटो वालों की भी मुंबई है, फिल्मी दुनिया में जो काम कर रहे हैं उनकी भी मुंबई है। शिवसेना के जागीर नहीं है, नहीं उनके बाप की जागीर है। अरे आप याद करिए शिवसेना का वो तेवर याद करिए, और आज आदित्य ठाकरे का तेवर देखिए। जब राम मंदिर का मामला चला था, बाबरी विध्वंस हुई थी, तो कोई सामने नहीं आया था इसको स्वीकार करने के लिए। तब वही पूजनी बाला साहब ठाकरे सामने आके इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। आज आदित्य ठाकरे क्या कर रहे हैं? पालघर में सनातन हिंदुओं की जो संत परंपरा को निर्वहन करते हैं, उनकी हत्या होती है, पुलिस सामने मूक दर्शक बन के देखती रहती है। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस लिपापोती करने पर लगी है। हिंदुत्व का चोला ओढ़कर जो पार्टी बनी हो, राष्ट्रवाद की बात जो करती हो, वो ऐसे मामलों में सरेंडर कर जाए तो आप स्वाभाविक सी बात है कि लोगों का आक्रोश उसके प्रति रहेगा ही। शिवसेना के जो संजय राउत है वो कंगना रनावत को हरामखोर कह रहे हैं सर, इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा? बॉलीवुड वाले जो ये फेक फेमिनिज्म का लेके चलते हैं, किसी और को कह दिया जाता है। यहीं रिया के लिए बात करते हैं कि TRP के लिए मीडिया उनको बदनाम कर रही है, पर यहाँ पर एक नेता जो जिसका मुंबई में जिसकी पार्टी का वो चल रहा है अभी, वही नेता कंगना रनावत को हरामखोर कह रहा है, उसको धमकी दे रहा है, यहाँ आकर दिखाओ, ये हिम्मत है तो यहाँ आकर बोलो।
इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? और बॉलीवुड चुप है इन सब चीज़ों पर। देखिए, शिवसेना का चुनाव चिन्ह शेर हो सकता है, शिवसेना का चुनाव चिन्ह शेर हो सकता है, लेकिन जिस तरह से वो वामपंथ की गोद में बैठकर, कांग्रेस की गोद में बैठकर राजनीति कर रही है अपने आकाओं को खुश करने के लिए, मुट्ठी भर वोट बैंक को साधने के लिए, जिस तरह से वो धर्म का राजनीतिकरण कर रही है, जिस तरह से वो एजेंडे को नैरेटिव सेट कर रही है, उस तरह से शिवसेना धीरे धीरे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खोती जा रही है। कंगना रनावत छत्राणी है, शेरनी है, इस बात को ध्यान देना चाहिए शिवसेना को। उसकी ललकार पूरे देश में सुनाई दे रही है। शिवसेना सिमट के मुंबई तक रह गई है, महाराष्ट्र से भी सिमट कर मुंबई तक रह गई है, लेकिन कंगना रनावत की आवाज़ पूरे देश में सुनाई दे रही है। उसकी अनगूंज पूरा देश महसूस कर रहा है, हर यूथ उसके साथ खड़ा है। तो ऐसे में संजय राउत को जो शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है उसके लिए वो वापस लेना चाहिए। ऐसे शब्द किसी कौन तो कह रहे कि मराठियों से पहले माफी मांगे तब मैं उनसे माफी मांगूंगा। मराठियों के लिए कहाँ कह दिया उन्होंने? आप सोचिए कि शिवसेना के संजय राउत, पूजनी बाला साहब ठाकरे जिस शिवाजी की परिकल्पना को साकार करते थे, हिंदवी राज्य शिवाजी जिनका सपना था, उसमें उस शिवाजी के सपने में महिलाओं का, नारियों का महत्व कितना था। जी, बिल्कुल। आज उनकी परिपाटी पर चलने वाली शिवसेना किसी महिला को हरामखोर जैसे शब्द का इस्तेमाल करती है। मतलब ये राजनीतिक पतन का अध्याय अगर लिखा जाए तो शिवसेना के लिए सबसे शर्मनाक दिन कहा जाएगा कि संजय राउत कब्र खोद रहे हैं शिवसेना की, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये साफ है कि संजय राउत जब तक शिवसेना को गर्त में न मिला लें तब तक वो सांस लेने वाले नहीं हैं। अमिताभ बच्चन महानायक हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किए हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन के ट्वीट में आज देख रहा था, आपको बताऊं हास्यास्पद बात क्या है। वो लिखते हैं कि अगर किसी शर्ट पे चाय गिर जाए तो वो टी शर्ट बन जाती है और 4 स्माइली हा 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 बना देते हैं। अरे भाई, आप महानायक हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इतनी बड़ी घटना घटती है, किसी के व्यक्ति की आज़ादी को दबाया जा रहा है और एक सरकार, संगठन, संस्था जो है वो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है और आपको भी उनका संरक्षण मिल चुका है समय समय पे। आप अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अरे आप कहीं तो आइए, चाहे कंगना के पक्ष में चाहे उनके पक्ष में आइए। बीच में आप क्यों बने हैं? सलमान खान अपने फार्म हाउस में बैठ के खेती कर रहे हैं, हर दिन फोटो अपडेट कर रहे हैं। अरे भाई आइए सामने ना। इसी फिल्म इंडस्ट्री ने आपको इतना सम्मान दिया है। 5 करोड़ के आदमी की फिल्मों को 500 रुपये का टिकट लगा के आम जनता देखने जाती है, उसी पैसे पे आप अय्यासी कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, उसी पैसे पे आपकी अय्यासी चल रही है। आज आपका जो इतना बड़ा ड्रामा दिख रहा है, इतना बड़ा नैरेटिव आप सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे आम जनता के पैसे पे आप कर रहे हैं। ऐसे में कंगना रनावत के साथ खड़े होने की जरूरत है। फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी खुल के सामने आए और राजनीति के भी लोग खुल के सामने आए, समाज कार्य में लगे लोग भी सामने आए। कंगना रनावत अगर उनकी ललकार को स्वीकार करती है तो उसके साथ अगर एक भी थ्रेड होता है तो ये इसके लिए अपने आप को दोषी मानना पड़ेगा फिल्म इंडस्ट्री वालों को भी, कि जब उसको जरूरत थी आपकी तो आपने उसके साथ अन्याय किया, खड़े ही नहीं हुए। सुशांत के साथ ही नहीं खड़े हुए सर ये लोग तो। और कंगना तो रियल लाइफ में भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही है, जो पूरे बॉलीवुड से अकेले भिड़ चुकी हैं, पूरी शिवसेना से अकेले भिड़ चुकी हैं। पर बॉलीवुड वालों को पता नहीं किस बात का दुख है उनसे, या किस बात का एक घमंड टाइप का है कि क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉलीवुड वालों को ही जो पोल खोलनी शुरू करी है कंगना ने कि ड्रग्स का वो चलता है पूरा कारोबार बॉलीवुड में, उसके बाद से ही बॉलीवुड वाले कंगना पर, पहले तो सुशांत पर भी कुछ नहीं बोल रहे थे, उसके बाद कंगना के भी खिलाफ बोलने लगे हैं और रिया को सपोर्ट करने लगे, रिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के साथ भी अगर ये लोग खड़े हो रहे हैं तो वो पीआर एजेंसी उनकी काम कर रही है। आप देखिए, राजदीप सरदेसाई जैसा दल्ला जब उनका इंटरव्यू लेता है, सबसे पहले इंटरव्यू लेता है, ठीक है, मीडिया में आप व्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता आप लेते रहिए, लेकिन आप पहले से स्क्रिप्ट तय करेंगे, पहले से ड्रेस सेंस तय करेंगे, कितने आंसू गिराने ये तय करेंगे, कहाँ कैमरा जूम करना, कहाँ पैन करना ये तय करेंगे, तो कहाँ से आप तर्क वितर्क कर नहीं सकते, क्रॉस क्वेश्चन एक भी कर नहीं सकते, तो आप उनका पीआर का ही काम कर रहे हैं ना। तो भाई खुल के पीआर करिए ना राजदीप। वही राजदीप ये है। आप सोचिए कितना बड़ा ये दलाल है कि 1993 में जब पूरे देश में राम मंदिर आंदोलन के बाद एक मुंबई ब्लास्ट होता है और सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, उसका आरोपी दाऊद इब्राहिम रहता है। यही राजदीप सरदेसाई 1993 में आर्टिकल उसके पक्ष में लिखता है, उसको विक्टिम साबित करने के लिए आर्टिकल लिखता है। तो ये लंबी श्रृंखला चली आ रही है विक्टिम साबित करने की। तो ऐसे में ये फिल्म इंडस्ट्री, मूवी माफिया हो चाहे मीडिया माफिया हो, एक दूसरे से मिले हैं, इनका गठजोड़ है। और ऐसे में जब सत्ता साथ देती है तो इनका मनोबल और बढ़ जाता है। इन द सेंस जब आदित्य ठाकरे के ऊपर आंच आएगी तो मजबूरन सत्ता को, शिवसेना को इनसे मिलना पड़ेगा अपने चेहरे को बचाने के लिए। ये उनसे मिल रहे हैं। तो ऐसे में कंगना रनावत के ऊपर थ्रेड भी ये करेंगे और कंगना रनावत ही नहीं, जो भी आवाज़ उनके खिलाफ उठेगी उनको वो दबाने की कोशिश करेंगे। ये सड़कों पे व्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं और एक व्यक्ति की आवाज़ से इतना दहल जाते हैं। सोचिए, जिसका चुनाव चिन्ह शेर हो, वो एक शेरनी
जो वाकई में शेरनी है उसकी दहाड़ से डर गई है। जी जी बिल्कुल। शिवसेना तो सोनिया सेना बन चुकी है, उसकी गोद में खेल रही है, उनके एजेंडे पे काम कर रही है, उनके अकाउंट खुश करने के सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ के बैठी है। तो ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री को और मीडिया को भी ये ध्यान देना चाहिए कि आप सत्य के साथ कहाँ खड़े हैं, ये आप देखिए। आप असत्य के साथ खड़े हैं कि सत्य के साथ खड़े हैं। ठीक है, जब तक रिया चक्रवर्ती के ऊपर साबित नहीं हो जाता तब तक अलग बात है, लेकिन आप उसको विक्टिम कैसे बना सकते हैं? आप सुशांत सिंह की हत्या, आत्महत्या को प्रायोजित पूरी तरह से दिखती है किस आधार पे? और मैं ये खुलासा करना चाहता हूँ कि ये सुशांत सिंह राजपूत ही नहीं, ऐसे एक पूरी लिस्ट तैयार की गई है फिल्म इंडस्ट्री में, एक के बाद एक किसको नैतिक पतन किसका करना है, किसका आर्थिक पतन करना है, किसको किस हद तक ले जाके आत्महत्या के लिए मजबूर करना है, किसकी हत्या करनी है। ये फिल्म इंडस्ट्री के नैरेटिव सेट करने वाले कैंप जो हैं, खान मार्केट हो, चाहे जौहर हो, चाहे भट्ट हो, इन्होंने तय कर रखा है। और उसको कैसे सपोर्ट करना ये भी देखिए। रिया चक्रवर्ती के साथ जब सुशांत सिंह मामला आता है, रिया चक्रवर्ती को आप सोचिए कि फ्लैट कौन मुहैया कराता है? भट्ट जी। वकील कौन मुहैया कराता है? खान मार्केट सलमान खान। जी जी जी। आप देखिए कि कैंप और उनको गाड़ी कौन देता है? लुंगी ब्रिगेड वाले जावेद अख्तर। तो आप सोचिए किस तरह से ये नैरेटिव सेट करके किसी के सपोर्ट में खड़े हैं। अगर ऐसा सपोर्ट हो रहा है तो सबके मनोबल बढ़ेंगे। और आज सुशांत सिंह राजपूत यूपी बिहार के लौंडों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उसकी नेचुरल एक्टिंग जो थी उससे इनको खतरा था, इनके बच्चों को खतरा था, इनकी रोजी रोटी पे खतरा मंडरा रहा था। आज अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन क्या है? जनता ने नकार दिया उनको। तो उनको खतरा था कि यूपी बिहार के लौंडे जब आएंगे फिल्म इंडस्ट्री में तो इस तरह की नेचुरल एक्टिंग से लोगों के दिलों पे छा जाएंगे। 3-4 पिछली फिल्में सुशांत सिंह राजपूत की देखिए, उनकी फिल्मों को देखने के बाद क्या लगता है कि उसके दिल से एक्टिंग निकलती थी। तो ये एक नैरेटिव बना के, एक गिरोह बना के ऐसे लोगों को वो टारगेट करते हैं। सर देखा गया है जैसे कि शिवसेना को पूरे केस में शुरू से ही मुंबई पुलिस को अपनी तरफ करके शिवसेना ने राज तो उन्हीं का चल रहा है। देखा जाए तो महाराष्ट्र में तो मुंबई पुलिस शुरू से किसी एक भी सबूत का ढंग से पता नहीं लगा पाई। ड्रग्स का जो एंगल है वो भी सामने नहीं आया इतने दिन से, जब तक मुंबई पुलिस के हाथ में थे ये सब चीज़ें। और शिवसेना को इन सब चीज़ों से क्या दिक्कत है? क्या ऐसा इंटरेस्ट है? कोई बड़ा फंसने वाला इस चीज़ का डर है कि कोई अपना उनका फंस जाएगा, या कोई बड़ी मछली है बॉलीवुड की उसको फंसने का डर है? देखिए, ये मर्डर मिस्ट्री जैसे जैसे सीबीआई के हाथ में आती है, शिवसेना वैसे वैसे डरने लगती है। हर राज्य सरकार के अधीन पुलिस होती है, ये तय है, और उनकी मनमानी उनके ऊपर चलती है। ऐसे में शिवसेना का एक्टिव होना यहाँ पे ये दर्शाता है कि जरूर आदित्य ठाकरे का कनेक्शन इस पूरे केस से है। रिया चक्रवर्ती का कनेक्शन आदित्य ठाकरे से, आदित्य ठाकरे का कनेक्शन इस केस से है। ऐसे में वो अपने वर्चस्व को बचाने के लिए अपने पुत्र मोह में ऐसा कदम उठा रहे हैं। मुंबई पुलिस के माध्यम से कराते हैं। बिहार की जब पुलिस जाती है तो उनको क्वारंटाइन किया जाता है, और राजदीप सरदेसाई जाते हैं तो उनको इंटरव्यू मिल जाता है। तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि आप किस हद तक गिर के इस केस को लिपापोती कर रहे हैं। संजय राउत कितना भी अपना दम लगा लें, मुंबई में, महाराष्ट्र में दम लगा लें, अगर हिम्मत है तो कंगना रनावत को रोक कर दिखाएं। कंगना रनावत आज अकेली नहीं है, उसके साथ सैकड़ों, हजारों, लाखों कर लोग कंगना रनावत का साथ देने के लिए आज खड़े हो चुके हैं। और संजय राउत जैसे लोग बिलों में घुस के चूहों की तरह बिलों में घुसे दिखेंगे। 9 तारीख आएगी, आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, 9 तारीख के बाद मिला जाएगा। और देख लीजिएगा कि किस तरह से कंगना रनावत शेरनी की तरह मुंबई में प्रवेश करेगी, संजय राउत जैसे लोग चूहे बनकर बिलों में घुस जाएंगे। शिवसेना कितना भी अपना दम लगा ले, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ। शिवसेना, संजय राउत, ठीक है, मुंबई में आप चैलेंज दे रहे हैं, दिल्ली में हम चैलेंज दे रहे हैं कि शिवसेना के कोई भी नेता हो, दम हो तो आ जाए। कंगना रनावत को जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किए हैं उस तरह से यहाँ किसी आम व्यक्ति को प्रयोग करके दिखाएं। जूते से उनका स्वागत ये दिल्ली की जनता करेगी, ये यूथ करेगा। संजय राउत जैसे, आदित्य ठाकरे जैसे लोगों को जूते की माला पहना के न भेज दे तो दिल्ली के यूथ का नाम शर्म से झुक जाना चाहिए। ये कंगना, रिया चक्रवर्ती एक तरफ तो अपना नाटक करती हैं कि वो प्यार करती थी सुशांत सिंह राजपूत से, और तुरंत ही जैसी ड्रग्स के मामले खुलने आए तो वो ड्रग्स बोलती हैं कि ड्रग्स लेते थे सुशांत, उनकी फैमिली पर इल्ज़ाम लगाती हैं, और एक तरफ कहती हैं कि मैं प्यार करती हूँ। तो ये कैसा प्यार है कि आप एक तरफ तो प्यार कर रहे हो और दूसरी तरफ उसी बंदे को और उसी की फैमिली को बदनाम भी कर रहे हो? आप सोचिए जरा कि रिया चक्रवर्ती के अलावा कोई और ऐसा केस आया सामने, किसी ने ऐसा बयान दिया क्या, कोई ऐसी वीडियो फुटेज आई क्या जिसमें सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग लेते हुए दिखा, या कहीं कोई कहा है क्या कि ड्रग लेते हुए वो दिखे, या ड्रग चर्सी हैं, या ऐसा जैसा रिया चक्रवर्ती कह रही हैं? जी। संदीप पिठानी ने तो आज बोला भी है कि सुशांत, मेरे सामने कभी सुशांत ने ड्रग्स नहीं लिया। जो गांजा पीने की बात कही गई है वो सुशांत ने नहीं किया। देखिए, ये प्रायोजित प्रोपगंडा है। फिल्म इंडस्ट्री में जो पार्टियां होती हैं उसमें ड्रग की सप्लाई होती है,
मूवी माफिया माफियाओं से मिले होते हैं, ड्रग माफियाओं से मिले होते हैं, उनका भी धंधा चलाना है, इनका भी धंधा चलाना है, तो बीच में कोई न कोई दलाली करने के लिए चाहिए है ना। पार्टी अरेंज की जाती है और माफियाओं से ड्रग्स मंगाए जाते हैं, उनकी डील होती है। भाई बड़ी बड़ी पार्टियां जो हो रही हैं वहाँ पेप्सी, पार्ले जी, कोको कोला के लिए थोड़ा नहीं हो रही हैं। जी 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 जी। ड्रग्स तो उसमें सप्लाई हो ही रहे हैं और ऐसे ही लोग उसमें कर रहे हैं, ऐसे ही पैसे कमा रहे हैं वो लोग, ये दलाली का काम करते हैं। अभी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं ना, धीरे धीरे और भी लंबी लिस्ट आएगी सामने। आज एक तबका खुल के कंगना रनौत के साथ खड़ा क्यों है? क्योंकि जो आवाज़ आज तक फिल्म इंडस्ट्री में दबती आ रही थी उसको बुलंद की है कंगना रनौत ने, उसके साथ सपोर्ट में खड़ा हो रहा है और उनकी सच्चाई सामने आ रही है। भाई फिल्म इंडस्ट्री में अब तक क्या चला है, क्या नैरेटिव चला है, वो सच्चाई तो कंगना रनौत सामने ला रही है ना। उसको सुरक्षा भी मिलेगी, वो मुंबई में जाएगी और कई चेहरों को बेनकाब भी करेगी और ये लोग सलाखों के पीछे भी जाएंगे और सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनको न्याय भी मिलेगा, ये तय है। जी सर, जैसा कि देखा गया है एम्स की जो टीम थी उसने देखते ही बोला था कि ये मर्डर, सुसाइड नहीं मर्डर है। और एक न्यूज़ चैनल ने अपने दिखाया भी कि उनके सूत्र के हवाले से उनके पास खबर आई थी कि सीबीआई को भी ऐसा लग रहा है कि ये सुसाइड थ्योरी गलत है पूरी, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ बहुत नोटिस करने वाली है कि कूपर हॉस्पिटल में जब इनका पोस्टमार्टम हुआ है तो उसमें डेट और टाइम ही नहीं है मरने का, कब डेथ हुई है उनकी या कब कोई टाइम मेंशन नहीं है उसमें। जब कोई स्क्रिप्ट पे काम होता है, कुछ योजनाबद्ध तरीके से किसी को उस मुकाम तक पहुंचाया जाता है, तो उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से लूप होल हैं, उसको भरने की कोशिश होती है जी। तो सबको पता है कि अगर आत्महत्या की थ्योरी गढ़ी जाएगी तो डॉक्टर को कहाँ खरीदना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखवाना है, पुलिस को क्या कहना है, वो पहले से तय है। जी, जी, भाई जब स्क्रिप्ट पे काम होगा तो वो चरणबद्ध तरीके से वो दिखाया जाएगा ना। तो वही चीज़ें इस पूरे प्रकरण में हुई हैं। जी, जी, जी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में वही चीज़ें हो रही हैं ना। जी, जी, जी। फिल्में कौन देखेगा भाई? फिल्म आप बनाएंगे, देखना तो हमको है ना। बिल्कुल। वो हमको तय करना कि हम अपने पॉकेट मनी 500 रुपये आपकी फिल्मों पे खर्च करना है कि नहीं करना बॉलीवुड है। वाले तो कह रहे हैं सर कि जनता देखे, क्यों देखती है जनता हमारी। करीना कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि अगर इतनी ही दिक्कत है नेपोटिज्म से तो क्यों देखते हो हमारी फिल्में। देखिए नेपोटिज्म से दिक्कत क्या है भाई? फिल्में देखते हैं, मनोरंजन के लिए लोग देखते हैं। आप फिल्म रिलीज होने के पहले ये बयान दे दीजिए समझ में आए, तब तो आप पीआर एजेंसियों को लेके जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया को लंच पे ले जाते हैं, लोगों को अलग अलग शो दिखाते हैं, तब तो ये बयान नहीं आता है। हिम्मत हो तो फिल्म बनाने के बाद एक बार ये बयान दे के दिखाइए ना कि क्यों हमारी फिल्में देखते हैं, तब समझ में आए। जनता तब आपको जवाब देगी। और अब क्या बयान आपने दिया है ठीक है, अब हिम्मत है तो अगली फिल्म वो करके देखें और उसका क्या रिस्पांस मिलता है ये करीना कपूर खान को पता चल जाएगा। जी 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 जी। करीना कपूर खान ही नहीं, उस कैंप में जितने भी लोग हैं और जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, सुशांत सिंह मामले को जो लिपापोती करवाने में मदद कर रहे हैं, जो चुपचाप समय लिखेगा उसका भी इतिहास, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास, तो इस समय जो चुपचाप बैठा है उसके ऊपर भी उंगली उठ रही है। जी। भाई पूछा जाएगा ना कि जब इतना कुछ बॉलीवुड सिनेमा में, मुंबईया सिनेमा में जब इतना कुछ चल रहा था तो आप कहाँ थे? यही चल रहा था ना। और जब सरकार साथ दे रही थी तो ये होना स्वाभाविक था। तो इसमें वो पार्टी की बात अगर की जाए तो आदित्य ठाकरे का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें साफ दिखता है। बेबी पेगविन बने जो घूम रहे हैं उनका इन्वॉल्वमेंट इनके साथ साफ दिखता है। जी। और जिस दिन ये शिकंजा कसा जाएगा तो आदित्य ठाकरे हों चाहे उद्धव ठाकरे हों, कितना भी मिमिया लें, संजय राउत कितना भी भौंक लें, बच नहीं पाएंगे। जी। और सीबीआई उनको उनकी औकात दिखा के रहेगी जी। कि ये राजनीति, ये बाला साहब की शिवसेना नहीं है कि आपके लिए आम जनता आवाज़ उठाएगी। ये आपकी शिवसेना बिकी हुई शिवसेना है, भड़वे काम करते हैं उसमें, शेर नहीं बचे हैं। ये शिवसेना को समझना चाहिए कि वो शेरों वाली शिवसेना नहीं रही, भड़वों का गैंग बना लिए हैं। सोनिया की चरण वंदना करें जाके, राहुल गांधी की चाटुकारिता करें, वामपंथ की गोद में खेलें, चाहे शरद पवार को सिरमौर बनाएं। जी। ये उनका नैरेटिव हो सकता है, लेकिन आम जनता का नैरेटिव शिवसेना के साथ कभी भी ऐसा नहीं रहा है। इसलिए शिवसेना को औकात तो दिखाई देगी, साथ साथ सबकी, आम जनता की आवाज़ है। मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में न्याय मिले, जो दोषी हों वो जेल की सलाखों के पीछे जाएं। ये ऐसा हो तब जाके सत्य सामने आएगा, असत्य की हार होगी और ये नैरेटिव सेट करने वाले सिनेमाई जो माफिया हैं उनका पतन तय होगा, उनका आर्थिक बहिष्कार होगा, सामाजिक बहिष्कार होगा, तब इनकी असली औकात इनको समझ में आएगी। जी।